सो हाय एवरीवन। रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाला था कि इफ़ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग न्यू अपकमिंग वीडियोस देन प्लीज़। सो आप सभी स्टूडेंट्स ने कुछ मेन जो टॉपिक्स कवर किए हैं, जो मेन क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, वो बेसिकली है एक तो रिवीजन के रिगार्डिंग, एक टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, एंड थर्ड मोस्ट आपका है जो प्रॉपर आप 3 मंथ की स्ट्रेटजी आपकी जेम के लिए आपको चाहिए। सो इन 3 क्वेश्चन का हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, बट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज में मार्क्स कैसे इंप्रूव करें ताकि आप फाइनल पेपर में भी मार्क्स अच्छे स्कोर कर पाओ। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है, जो 3 मंथ की स्ट्रेटजी है, इसके रिगार्डिंग हम आने वाली अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे। सो मेक श्योर आप वो भी वीडियो जरूर देखिएगा एंड देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलते रहे। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie. So, सबसे पहले हम बात करेंगे रिवीजन की। रिवीजन से आप क्या समझते हो? बेसिकली रिवीजन क्या है? रिवीजन क्या है? जो आप चीजें आपने पहली चीज पढ़ी हुई उस चीज को दोबारा दोहराना। बट ये कब कर सकते हो आप? देखिए, इन जनरल क्या होता है, नवंबर के मिड तक आपका माना जाता है कि नवंबर मिड तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप रिवीजन और टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। मैं बोलता हूं कि नवंबर की स्टार्टिंग तक, ताकि आपको थोड़ा प्रेशर बिल्ड हो और आप नवंबर तक उसको प्रेशराइज होकर उस सिलेबस को कंप्लीट कर लो। बट जो नॉर्मल जो टाइम पीरियड है वो है नवंबर मिड तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और नवंबर मिड के बाद आपको जो आपका जो टेस्ट सीरीज है, रिवीजन है, पीवाईक्यू है, वो सब स्टार्ट हो जाने चाहिए। अभी हम इसी चीज पे बात करेंगे कि जो रिवीजन का, जो आप मान लीजिए अगर एक ऑर्डिनरी केस ले रहे हैं जिसका नवंबर मिड तक सारा सिलेबस कंप्लीट है, तो कैसे आप अपना आगे रिवीजन और टेस्ट सीरीज में प्रोसीड कर सकते हो। ये वो 3 मंथ की स्ट्रेटजी नहीं है, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस में। अगर आप भी IIT जेम एग्जाम 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो PW आपके लिए क्या है, दिवाली विद PW, जिसमें आपको साकार प्रो एंड साकार फास्ट ट्रैक बैचेस बहुत ही लिमिटेड प्राइस में मिलने वाला है। साकार प्रो बैच में आपको लाइव क्लास, DPP, मेंटरशिप, 24/7 डाउट सॉल्विंग सिस्टम, इसके साथ साथ एक्सेस टू प्रीवियस एंड अपकमिंग बैचेस, जिसमें आपको खजाना की एक्सेस मिल रही होगी। अगर आप साकार फास्ट ट्रैक बैच में इनरोल करते हो तो आपको इसमें लाइव क्लास, DPP, मेंटरशिप, रिकॉर्डेड लेक्चर, इसके साथ साथ 24/7 डाउट सॉल्विंग सिस्टम मिलने वाला है। अगर आप भी अपना IIT में जाने का सपना साकार करना चाहते हो, जैसे कि लास्ट ईयर PW की बहुत बड़ी बड़ी रैंक आई है, जैसे ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 10, जैसे बहुत ही तगड़े तगड़े रिजल्ट PW ने लास्ट ईयर दिए थे। अगर आप भी अपने IIT जाने के सपने को साकार करना चाहते हो तो आज ही ज्वाइन कीजिए PW का साकार प्रो एंड साकार फास्ट ट्रैक बैच। लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आके आप चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट यू कैन यूज माई कूपन कोड, आपको स्क्रीन पे कूपन कोड दिखाई दे रहा होगा, अदरवाइज आप यूज कर सकते हो BGS 500। सो दैट्स इट, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको रिवीजन कैसे करनी है। रिवीजन करने के कई तरीके हैं। पहले 2 तरीके आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला तरीका है आपका कि आप जस्ट रिवाइज कर रहे हो, उस चीज को दोहरा रहे हो, पढ़ रहे हो, बस। थर्ड जो सेकंड थिंग है वो है आपकी, जो आपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को आप टेस्ट की हद से रिवाइज करो। मतलब आपने टेस्ट दिया, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो दी बेस्ट, और अगर अच्छे नहीं आ रहे तो आप ऐसे रिवाइज करो। नहीं, ऐसा नहीं। जो टॉपिक आपका वीक है उसे आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, और जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको आप कम टाइम दे रहे हो। ये 2 आपके मेजर पोर्शन रहने वाले रिवीजन के। आप इन 2 तरीकों से आप अपनी रिवीजन कर सकते हो। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं जो आपको दोनों मेथड बताने वाला हूं, उन दोनों मेथड को 1 बाय 1 कवर करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिवीजन नंबर 1। पहला मेथड क्या है रिवीजन का, आप रिवीजन कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड ये आता है कि आप रिवीजन करने के लिए आपका जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, सोर्स नोट्स बनाए हैं, उनको आप क्या करो, टाइम वाइज आप उनको रिवाइज करें। अभी आप टेस्ट देना स्टार्टिंग किया, केवल रिवीजन स्टार्ट किया है, आपने एक बार सारा सिलेबस गो थ्रू कर लिया। दूसरी बार क्या करो, आप उस जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हो, चाहे फुल लेंथ नोट्स बनाए हो, उनको क्या करो, आप रिवाइज करो, ताकि क्या करो, आप अपना उस टॉपिक पे स्ट्रेंथ बना पाओ। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, शॉर्ट नोट्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपकी जेम की जर्नी में। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। हमारे पास ऑलरेडी जेम के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए पड़े हैं, मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली, सारे सब्जेक्ट्स के हैं। आपको करना क्या होगा, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या इंस्टाग्राम पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाके @भारतेक्सजेन सर्च कर लीजिए, आपको वहाँ पे मेरा सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएगा, एंड देन यू कैन कनेक्ट मी एंड आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। वहाँ पे आपको क्या होगा, आपको
जिस भी, अगर आप व्हाट्सएप पे हो तो व्हाट्सएप पे तो आपको ग्रुप में मैसेज लिखना होगा कि हमें फ्री नोट्स का प्रोसीजर बता दीजिए कैसे मिलेगा, और टेलीग्राम पे तो ऑलरेडी पिन किए हुए मैसेज में आपको मिल जाएगा, और अगर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें तो वहाँ पे मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा। तो वहाँ से क्या होगा, आप कांटेक्ट करके आप उन नोट्स को डाउनलोड कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो उन नोट्स को आप रिवाइज कीजिए, चाहे खुद के नोट्स है तो दी बेस्ट, अगर नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। अब उन नोट्स को रिवाइज कीजिए, उन नोट्स को बार बार पढ़िए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में कितना टाइम लगता है यार, मुश्किल से 4-5 घंटे एक टॉपिक को, मुश्किल से 4-5 घंटे। इवन ओडी को अगर आपने ओडी पढ़ी हुई तो ओडी आप मुश्किल से 4 या 5 घंटे में आप उसको ऐसे कवर कर सकते हो, मुश्किल से बोल रहा हूँ। और जिसने 2-3 बार पढ़ लिया ओडी वो तो 1 घंटा उसको मुश्किल से लगेगा। ठीक है, सो इस तरह से हर किसी का कैलिबर होता है, अलग अलग कैलिबर के अनुसार आप अपना देख सकते हैं। बट हाँ, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, अगर नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया। अब शॉर्ट नोट्स और फुल लेंथ नोट्स रिवाइज करोगे। अब सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड है रिवीजन थ्रू टेस्ट। अब आप जो भी टेस्ट दे रहे हो उनकी हेल्प से आप अपना नोट्स को रिवीजन करोगे। जो आपका वीक टॉपिक है, आप टेस्ट को एनालिसिस करना भी आना चाहिए यार, तो टेस्ट को एनालिसिस करके आप अपना क्या कर सकते हो, आप अपना वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट जान सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता चला कि मेरा वीक क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, कैसे पता करूं, तो आप एक काम कीजिए, आप 2-3 टेस्ट लगाइए, उन टेस्ट का एनालिसिस, जो भी आप बेसिक सा एनालिसिस कर पा रहे हो, भी आपके कहाँ पे नंबर कट रहे हैं, उन तीनों का एनालिसिस आप मेरे पास सेंड कीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि आपको इस टॉपिक पे इतना ध्यान देना है, इस टॉपिक पे इतना ध्यान दीजिए, इस पे इतना ध्यान दीजिए, इतना टाइम देने की जरूरत है, इसको इतना टाइम देने की जरूरत है। ठीक है, सो इतना कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद से भी एनालिसिस कर पाओगे। अगर नहीं कर पा रहे तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। सो आप वहां से वैसे कर सकते हो। अब टेस्ट की हेल्प से आपको पहला एनालिसिस करना सीखना है, दूसरा आपको रिवीजन करना सीखना है। रिवीजन कैसे, जो आपका वीक पॉइंट लगा, जहां पे आपके नंबर कट रहे हैं, उसको आप ट्राई कीजिए कि आप उसको दोबारा कवर कर पाओ। सो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उसको आप थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, ऐसे नहीं भी बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाना है, उससे थोड़ा थोड़ा टाइम देना है ऑफकोर्स। और जो आपका सबसे वीक है उसको आप ज्यादा टाइम दोगे। ओके, सो ये था रिवीजन के बारे में। अब बात आती है टेस्ट सीरीज कैसे देना है और टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं। अभी जैसे रिवीजन और टेस्ट सीरीज आपस में लिंक्ड है। अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे तो आप टेस्ट नहीं दे सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिवीजन कर रहे हो और टेस्ट नहीं दे रहे तो आपको आपका रिवीजन का फल आपको पता नहीं चलेगा कैसी आपकी रिवीजन हुई है। और अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आप अपना टेस्ट में इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे अगर आपने रिवीजन नहीं करी तो। सो दोनों चीजें पैरेलल चलानी पड़ेगी, रिवीजन भी टेस्ट भी, तब तक आपको चलाना है जब तक आपका बैलेंस आउट ना हो जाए सारी चीजें। सो अकॉर्डिंग टू मी आप ऐसे कीजिए, टेस्ट अभी देखिए नवंबर के मिड तक सभी का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कोई टॉपिक, नया टॉपिक अभी स्टार्ट मत करना, बस आप पुराने टॉपिक को रिवाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब रिवीजन कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो। टेस्ट देने के लिए भी कई तरीके होते हैं। बेसिकली हम जो नॉर्मल मेथड है वही डिस्कस करें। आई मीन टू से भाई आप माइनर दे रहे हो और देन फुल लेंथ दे रहे हो, यही चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप माइनर टेस्ट दे रहे हो तो माइनर टेस्ट में आपको क्या करना है, माइनर टेस्ट तो आप जैसे टॉपिक पढ़ा, टॉपिक को रिवाइज किया, माइनर टेस्ट दे डालो, यहां से आपका माइनर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बट जब आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो तो आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस रिवाइज करना पड़ेगा। अब पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए ये तो नहीं अभी आप 1 दिन लगाओगे 2 दिन लगाओगे, नहीं, आपको कुछ घंटे लगाने होंगे ताकि आप रिवाइज करो और फिर उसको टेस्ट दे पाओ। तो जो मेरे शॉर्ट नोट्स होंगे उनको भी आप ट्राई कीजिए कि और रिड्यूस करके और जितना छोटा उसके उतना छोटा आप उनको बना पाओ। ठीक है, जो चीजें आपको याद नहीं रही वो लिखो, जो याद रह रही है वो इग्नोर देम, उनको एक बार थोड़ा थोड़ा बस देखते रहिए एंड बस दैट्स इट। सो अभी आपको क्या करना है, जब आपने टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए, टेस्ट को एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया, रिवीजन करनी स्टार्ट कर दी, तो आपका डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव होंगे यार। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं कि आपको रिवीजन किन किन टॉपिक से कैसे करनी है सब्जेक्ट वाइज। सो ये यहाँ तक इस वीडियो में जो भी देख रहा है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बोनस टिप हो सकती है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट रिवीजन करने में यही गलती करते हैं कि रिवीजन करनी कैसे होती है वो नहीं पता होता। एग्जैक्ट रिवीजन करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो मैंने स्टेप्स तो आपको डेफिनेटली बता दी, लेकिन रिवीजन करनी कहाँ से और कहाँ पे खत्म करनी है वो भी तो पता होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मी या जिनसे भी मैंने बात की, सबसे पहले रिवीजन में इंक्लूड होना चाहिए आपका ओडी। सबसे पहले ओडी इंक्लूड होना चाहिए, देन आप इंक्लूड कर सकते हो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। क्या इंक्लूड करोगे, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। देन आप इंक्लूड करोगे इंटीग्रल कैलकुलस आईसी, देन आप इंक्लूड करोगे ग्रुप थ्योरी जीटी, एंड देन उसके बाद में अगेन आप करोगे लीनियर अलजेब्रा, देन अगेन रियल एनालिसिस, देन अगेन ग्रुप थ्योरी।
अब मैंने ग्रुप थ्योरी 2 बार बोला है। बोलने का रीजन ये है ग्रुप थ्योरी 2 बार, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको अगर टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं किया तो ग्रुप थ्योरी साफ होती जाएगी। सो आपको 2 बार ग्रुप थ्योरी करनी है, देन अगर टाइम बचा तो वापस ग्रुप थ्योरी के बाद में वापस लीनियर अलजेब्रा, देन वापस रियल एनालिसिस, ऐसे चलना है। क्योंकि मेजर पोर्शन आपका लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी यही आपका कवर कर देगी। अगर आप लीनियर और रियल एनालिसिस कर लो तो भी आप डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर लोगे, लेकिन रैंक बूस्ट आपकी कहां से होगी? ग्रुप थ्योरी, ओडीआईसी, सेवरल वेरिएबल। रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा ये केवल आपका रैंक स्कोर करने के लिए, आप एक पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आप इनको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन रैंक बूस्ट करने के लिए, रैंक आपका अच्छी लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रुप थ्योरी करनी पड़ेगी, आपको ओडी करना पड़ेगा, आपको आईसी करना पड़ेगा, आपको सेवरल वेरिएबल करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जो आपको करने पड़ेंगे, एंड डेफिनेटली इनका रिजल्ट मिलेगा यार। सो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको साथ शेयर करनी थी। अगर फिर भी कोई डाउट है, क्वायरी रहती है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा। आने वाली अपकमिंग वीडियोस में डेफिनेटली आपके डाउट्स मैं लेने की कोशिश करूँगा। एंड मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक लाइव सेशन भी रखा जाए। सो वो लाइव सेशन कब रखें इसके रिगार्डिंग भी जल्दी आपको अनाउंसमेंट मिलेगी। सो ये सारी अनाउंसमेंट्स आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैं देता रहता हूँ। सो मेक श्योर आप हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट रहें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। एंड वन मोर नोट, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी जो नई अपकमिंग वीडियोज है उनकी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते रहे। बाय बाय, सी या।